नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 16 पथिक से। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। सम्मुख शब्द का अर्थ होता है सामने। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सही वर्तनी कौन सी है। तो सही वर्तनी में आप ये जो सी विकल्प में स्वतंत्रता देख रहे हैं, ये सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी के 3 विकल्प गलत। प्रश्न तीसरा है, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। इसका डी विकल्प सही है, भारत माता। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। तो काले बादल जो प्रतीक हैं वो निराशा के हैं। डी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ मन मुकुर में रूपक अलंकार है। ए विकल्प को हम सही करेंगे, रूपक अलंकार। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ को शब्द दिए, इन शब्दों की सहायता से खालिस्तानों को भरना है। प्रश्न 6वां है, उन्मन शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो उन्मन शब्द का अर्थ होता है अनमना। खालिस्तान में लिखेंगे हम अनमना। 7वां प्रश्न है, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे पंक्ति में जल कण खालिस्तान को कहा गया है। तो जल कण को कहा गया है आंसू। यहाँ लिखेंगे हम आंसू। प्रश्न 8वां है, आपगा, तरंगिनी, तटनी ये शब्द खालिस्तान के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों शब्द जो हैं नदी के पर्यायवाची हैं। खालिस्तान में लिखेंगे हम नदी। प्रश्न 9वां है, सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से खालिस्तान करती हैं। यहाँ आएगा विमुख। 10वां प्रश्न है, पथिक से कविता के रचयिता खालिस्तान है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम डॉक्टर शिवमंगल हैं सुमन। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11वां है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय है। इसका उत्तर है, पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। 12वां प्रश्न है, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो इस कविता में प्रमुख शब्द हैं सुंदर सुंदर, पग पग, विदा विदा और सुन सुन। 14वां प्रश्न है, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है। इसका उत्तर है दूरबादल, नदियाँ, तालाब, पर्वत, जंगल और बावड़ियाँ। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है। इसका उत्तर है, कवि ने सैनिकों की विदा के समय कहा है कि रणभेरी बज गई, तुम आनंदित होकर कुमकुम का तिलक लगाकर युद्ध में जाओ, और विदा करते हुए प्रियजनों की आंखों से आंसू ढुलक जाते हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 16वां है, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ यानी भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही हैं। इसका उत्तर है, भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही हैं कि ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। कोई भी युद्ध लहू और लोहे के बिना नहीं लड़ा जा सकता। प्रश्न क्रमांक 17वां है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर है, पथिक से कविता से कवि हमें ये प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का सामना साहस तथा विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18वां है, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। इसका उत्तर है, जीवन में हार न मानो तुम, संघर्षों से डरना कैसा, मुसीबतें आए चाहे जितनी, साहस हो तो बिखरना कैसा। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया, विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है, हमें अपने जीवन में आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमने हर मुसीबत को मिलकर समझदारी से पार किया, क्योंकि अगर हम मुसीबत में धैर्य खो देते हैं तो परिवार भी टूट जाता है। प्रश्न क्रमांक 20वां है, देश के प्रति आपका क्या क्या कर्तव्य है, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए।
इसका उत्तर है देश के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हम समाज में जातिवादी भेदभाव ना करें, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, देश की रक्षा में सहयोग करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करें, विश्व बंधुत्व की भावना से रहें। हम इन बातों पर स्वयं अमल करके कर्तव्यों को पूरा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा होमवर्क प्रश्न है, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है, यानी राष्ट्रगान गाने की कुल समय अवधि कितनी है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।